भूमिका, मतलब इंग्लिश में अगर इसको बोला जाए तो इसका मतलब होता है रोल। आप किसी भी काम को करते हैं तो आपको अगर उस काम का अंदर आपका क्या रोल है, उस काम में आपको क्या करना है, अगर वो आपको पता नहीं है तो आपको उस काम से जो सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है सर वो हासिल नहीं हो पाती है। तो मैंने बहुत सारा रिसर्च करा तो मुझे लगा कि आरसीएम बिजनेस में तीन लोग होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? ये तीन लोग होते हैं सर। पहले नंबर पे अपलाइन होते हैं, दूसरे नंबर पे आप खुद हैं, हम खुद हैं, और हमारा कोई डाउनलाइन भी होता है। तो इन तो तीनों लोगों की भूमिका क्या है? अगर ये तीनों लोग अपनी भूमिका अच्छे से निभाना शुरू कर दें तो मुझे नहीं लगता है कि और कोई कारण बच जाएगा आपको इस बिजनेस की बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल करने में। तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा मैटर टॉपिक है, बहुत अच्छा इस पे बात किया जा सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि हम ऑफलाइन अगर हैं, क्योंकि ये तीनों जो चीज आपको दिख रहा है 1 2 3 नंबर पे, ये हम सब लोग हैं। हम सब किसी न किसी के अपलाइन है, और हम खुद तो है ही है, और मेरा कोई ना कोई डाउनलाइन है। तो ये हम सबके ऊपर लागू होता है, क्योंकि हम ये तीनों हैं, अलग अलग कंडीशन में ये तीनों हम हैं। तो हमारी जब ये तीन जो सिचुएशन है, इस तीन सिचुएशन में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, मैंने बड़ा ध्यान लगाया। क्योंकि बिजनेस अगर कहीं ना कहीं नहीं बढ़ रहा है तो कहीं ना कोई मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। तो लगभग मुझे 2 घंटे लगे। मैं 12 बजे सोया हूँ इस स्लाइड को बनाते बनाते। सोनू जी के यहाँ मैं हूँ, वो हमको खाना खिलाए और सोने चले गए, लेकिन मैं इस स्लाइड को बनाता रहा। लगभग 12 बज गया मुझे बनाने में, क्योंकि मैं कोई भी टॉपिक जो छेड़ता हूँ सर, मैं उसको हल्के में नहीं लेता हूँ, मैं बहुत सीरियस होकर उसके तह तक जाने का प्रयास करता हूँ। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अपलाइन पहला नंबर पे आता है, अपलाइन। और अपलाइन सर ग्रीन जोन है। ये देखिए मेरा कलर का सिलेक्शन भी बड़ा सोच समझ के होता है। ये ग्रीन जोन में मैंने रखा है अपलाइन को, क्योंकि अपलाइन हमेशा ग्रीन जोन में ही होते हैं। क्योंकि अपलाइन आपको मुश्किलों से बाहर निकालते हैं, अपलाइन आपको समस्याओं से बाहर निकालते हैं। अपलाइन आपको हर वक्त जब भी आप गिरते हैं, वो गिरने से तो नहीं बचाते हैं, लेकिन जब आप गिर जाते हैं तो अपलाइन उठाने का काम करते हैं। तो अगर आप अपलाइन है तो इसका एक और मतलब है। अब थोड़ा सा हम बिजनेस की भाषा में बात करें। आप अगर अपलाइन है तो आप निर्माता है, आप प्रोड्यूसर है, आप मैन्युफैक्चरर हैं। कंपनी में 3 सेक्शन होता है। किसी भी बिजनेस को आप करते हैं 3 सेक्शन होता है। मैन्युफैक्चरिंग होता है, मार्केटिंग होता है, और लास्ट में आपका यूजर होता है। तो अपलाइन एज ए मैन्युफैक्चरर होता है, निर्माता होता है, कंपनी होता है। और अपलाइन को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? ये 3 चीजें। जैसे कंपनी इन 3 चीजों का ही ध्यान रखती है। पैकेजिंग, प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग है ना, वो इतना शानदार होना चाहिए कि जब एक नजर कोई किसी का पड़े उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो बंदा अट्रैक्ट हो जाए, वो इतना ना मोहित हो जाए उस पैकेजिंग को देख के कि वो उस सामान को खरीद ले। पैकेजिंग से मेरा मतलब है कि आपका जो ड्रेसिंग है, आपका जो ये ऊपर का जो ऑरा है ना, इतना खूबसूरत होना चाहिए कि जब भी आपका कोई डाउन लाइन या आपका, आप भी खुद अपने आप को जब आईने में देखे तो आपको अपने आप से मोहब्बत हो जाए, प्यार हो जाए कि अरे यार मैं इतना सुंदर दिखता हूं क्या। आपका टोटल जो, जिसको आप ड्रेस कोड सर की भाषा में समझ सकते हैं, ड्रेस कोड, आपका बाल, आपका दाढ़ी, आपका हर चीज, उस तरह की आपकी पैकेजिंग होनी चाहिए। और वो अगर सही आपने कर लिया तो आप सर यकीन करिए, आप जहां चले जाएंगे ना वहां बिजनेस हो जाएगा सर। सतीश पंडित जी ने बोला है एक टेप में कि जब एक बार, जो ये भगवान कृष्ण के ऊपर उन्होंने बोला है कि एक बार कृष्ण और जो उनकी सखाएं थी, क्योंकि कृष्ण जी जब बचपन में थे तो गाय चराते थे, तो वो जब एक बार लुका छिपी का खेल खेल रहे थे, तो जब उनकी सखाएं जो थी वो जब छुपी तो कृष्ण जी तो भगवान थे, उन्होंने तुरंत उनको ढूंढ लिया। लेकिन जब कृष्ण जी की छुपने की बारी आई तो ये छुप गए, और उनकी जो सखाएं थी वो ढूंढ ही नहीं पा रही थी। तो वहां पे एक साधु जी महात्मा जा रहे थे, तो वो बड़े परेशान थे, इनके कृष्ण के सखा लोग। तो उन्होंने पूछा उस साधु से कि महाराज हम तो बहुत परेशान है, देखिए ना कृष्ण कहाँ छुप गए हैं, मिल ही नहीं रहे हैं। तो साधु महात्मा ने मुस्कुराते हुए बोला कि जहां पे प्रकृति का बहुत ही अच्छा माहौल हो, जहां पे फूल खिल रहे हो, जहां पे पक्षी चहचहा रही हो, जहां का माहौल बहुत ही सुंदर हो, कृष्ण वहीं मिलेंगे। कहने का सेंस क्या है कि आपकी प्रेजेंस, आपकी उपलब्धि ही बिजनेस बढ़ाने के लिए काफी हो। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़े, वैसा आपका ऑरा होना चाहिए।
ये अपलाइन की भूमिका है। गुणवत्ता पे ध्यान रखना है। कोई भी कंपनी अगर प्रोडक्ट बनाएगी, अगर उसका गुणवत्ता ठीक नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट एक बार तो कोई खरीद लेगा, दोबारा नहीं खरीद पाएगा। कहने का मेरा सेंस है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आप कहीं जाते हैं तो आपका जो क्वालिटी है बात करने का, चलने का, बोलने का, बिहेव करने का, वो इतना बेहतरीन होना चाहिए कि आपके वहां से आने के बाद वहां के लोगों में चर्चा का विषय बन जाए कि अरे यार ये बंदा बड़ा शानदार था, कमाल का आदमी था। बिजनेस वो जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है मैटर वो नहीं करता है। मैंने आपको बताया था उस सेल्स वाले चैप्टर में कि ये बिजनेस प्रभाव का है, प्रभावशाली लोगों का है। तो प्रभाव कब बनता है? जब आपका अंदर का क्वालिटी बढ़िया होता है, अंदर का गुणवत्ता बेहतर होता है। तो हम इस पे अगर हम अपलाइन की भूमिका में, क्योंकि देखिए हम अपलाइन की भूमिका में बहुत जगह जाते हैं, कहीं मीटिंग करना हो, कहीं काउंसलिंग करना हो, तो इन तीन चीजों का, और प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, प्रबंधन में बहुत सारा चीज आता है। ये सब चीज आपको समझना पड़ेगा। समय का प्रबंधन करना पड़ेगा, टीम का प्रबंधन करना पड़ेगा। कहीं टीम में वो हो गया है, अराजकता फैल गया है, कहीं एक दूसरे से लोग वहां पे बात नहीं कर पा रहे हैं, टीम में दरार पैदा हो गया है, उसका भी प्रबंधन आपको करना पड़ेगा। जैसे कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट का जो कहीं कच्चा माल खत्म हो गया, कहीं पे स्टाफ हड़ताल कर दिया, कहीं मशीन खराब हो गया, तो कंपनी का मालिक ये सब प्रबंधन देखता है ना, इसके लिए उसने मैनेजर को रखा है। तो आप भी कुछ लीडर को रख सकते हैं, क्योंकि आप अपलाइन की भूमिका में है। तो ये तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा अपलाइन को। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो मामला है वो खुद का है। खुद को मैंने रखा है उत्पाद की श्रेणी में। हम जो है, हम सेल्फ जो है, हम उत्पाद की श्रेणी में आते हैं। अपलाइन एज ए मैन्युफैक्चरर हो गया, और अपलाइन क्या करता है, कंपनी क्या करती है, उत्पाद बनाती है, तो अपलाइन हमको बनाता है। तो इसलिए हम एज ए उत्पाद है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का क्या, हमारा क्या अपना होना चाहिए, पहले हमको उपलब्ध होना चाहिए। उपलब्धता हमको ठीक करना है। बोले तो इसका मतलब क्या है, आपकी कहां कहां जरूरत है, वहां की उपलब्धता को ध्यान रखें, और वहां पे जब भी आपकी जरूरत पड़े आप चले जाए। क्योंकि सर ये जो येलो जोन है, ये यहाँ पे क्या करता है, आपको मूव ऑन करना है, चलते रहना है। ये वर्किंग जोन है आपका, यहाँ पे आपको हर जगह उपलब्ध होना पड़ेगा। आपको अपने टीम के, अपने जितने भी आपके लोग हैं, अपलाइन कहाँ आपको बुला रहे हैं, कहाँ आपको काउंसलिंग कराना है, तो पहले आप अपनी काउंसलिंग के लिए अपलाइन के पास जाएंगे, फिर आप अपने टीम का काउंसलिंग कराएंगे। तो हर जगह उपलब्धता आपको फिट करना होगा। आपने कहीं मीटिंग सेट कर रखा है अपनी टीम के लिए, तो वहां का सारा कितने लोग आने वाले हैं, क्या, ये सब चीज आपको देखना पड़ेगा, व्यवस्था देखना पड़ेगा, और सामर्थ्य आपको लाना पड़ेगा। सर देखिए सबसे बड़ी बात है, ये शब्द को थोड़ा सा समझिए, बहुत गहराई वाला शब्द है। समर्थता का मतलब होता है स्किल। क्योंकि हिंदी थोड़ा सा कठिन लैंग्वेज है, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं, तो इसका इंग्लिश कर लेते हैं। सर इंग्लिश का इसका मीनिंग्स होता है स्किल। आपके अंदर स्किल होना बहुत जरूरी है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। आपने अपलाइन को बुलाया, अपलाइन ने वहां काउंसलिंग कर दिया, वहां प्लानिंग कर दिया, और अपलाइन तो काउंसलिंग और प्लानिंग ही करता है, अपलाइन काम तो करता नहीं है। अब अपलाइन के जाने के बाद आपके अंदर अगर समर्थ नहीं होगा, स्किल नहीं होगा, तो आप वहां से बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं कर पाएंगे। तो ये तीन चीज आप में होनी चाहिए। अब ये बनेगा कैसे, ये 8 कोर का सब्जेक्ट है। 8 कोर में मैंने सब बताया है कि आपके अंदर स्किल कैसे आएगा, आपके अंदर समर्थता कैसे आएगा, आप व्यवस्था कैसे करेंगे, आप उपलब्ध कैसे रहेंगे। ये सारी चीजें मैंने 8 कोर के अंदर बताई हुई है। आप एक बार चाहे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे और उस टॉपिक को आप फिर से दोबारा सुन सकते हैं। तो ये आपका अपना, हमारा ये जिम्मेवारी है कि हम हर जगह इजिली उपलब्ध हो जाए। बहुत सारे लोग बहाना मारते हैं कि आज तो मेरा तबीयत खराब हो गया, आज तो मेरे पड़ोस में शादी है, आज मेरे मामा के यहाँ कुछ हो गया। सर वो नहीं करना है, क्योंकि ये आपका बहुत ही कच्चा जोन है, ये बहुत ही कच्चा रास्ता होता है। ये जो सेकंड वाला जो लेवल है, जिसमें आप रॉयल्टी के लेवल पे आते हैं, ये वाला जो लेवल है, इसमें आपको इन तीन चीजों पे विशेष फोकस करने की जरूरत है। थोड़ा सा भी कहीं आपने चूक कर दिया तो सर रॉयल्टी और टेक्निकल आने में बहुत लेट हो जाएगा। उपलब्ध होना है आपको हर जगह, जहां आपकी जरूरत है तुरंत उपलब्ध होइए। व्यवस्था और मैनेजमेंट आपको वहां का करना है, क्योंकि आपका बिजनेस है, आपको करना पड़ेगा, और अपने अंदर स्किल लाना है। क्योंकि अपलाइन सिर्फ रास्ता दिखाता है, गाइड करता है, वहां का जो रिजल्ट है वो आपके स्किल और आपके समर्थता की वजह से आता है। तो अगर ये कम है तो इसको सर ठीक किया जाए, इसको बढ़ाया जाए। और लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डाउनलाइन का। डाउनलाइन को अगर बिजनेस की भाषा में अगर मैंने जो सब्सक्राइब किया है वो है ग्राहक। अपलाइन हो गया मैन्युफैक्चरर, आप हो गए प्रोडक्ट,
और डाउनलाइन हो गया ग्राहक, यानी कि कंपनी सामान बनाई और सामान को ग्राहक तक पहुंचाना है, ये समझिए आप। तो डाउनलाइन आपका ग्राहक है। अगर आप डाउनलाइन है तो आपके अंदर क्या होनी चाहिए? पहली चीज आस्था होनी चाहिए, बिलीव नहीं होना चाहिए, विश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अच्छा ग्राहक उसी को माना जाता है जो अपनी कंपनी, जिस कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है उस प्रोडक्ट में उसकी आस्था होनी चाहिए। बोले तो आप अगर एक अच्छा डाउनलाइन बनना चाहते हैं तो आपके जो अपलाइन है उस अपलाइन में भरोसा और विश्वास नहीं, उस अपलाइन के अंदर आस्था होनी चाहिए। जैसे आपने भगवान के लिए आस्था बना के रखा है, भगवान को जिस रूप में आप मानते हैं, अगर अपने अपलाइन को उस रूप में मानना शुरू कर दिया तो ये होता है आस्था। तो आप एक अच्छे और सच्चे डाउनलाइन है। आप इस चीज को समझ गए होंगे कि आस्था का मतलब क्या होता है। और आस्था सर अपलाइन के प्रति रखना है, कंपनी के प्रति रखना है, टीम के प्रति रखना है। ये अगर आप डाउनलाइन है तो आप एज ए ग्राहक, और ग्राहक का जो पहला क्वालिटी होता है वो उसका होता है फेथ लेवल, बिलीव लेवल। तो आप एज ए उस हिसाब से अपने अपलाइन और अपने कंपनी के प्रति आस्था रखिए। दूसरा जो आपका काम है, अगर आप डाउनलाइन है तो आपको अपने अंदर वफादारी रखनी पड़ेगी सर। वफादारी आप नहीं रखेंगे, अच्छा सर आपने देखा होगा, आपके यहाँ तो खैर कम होगा, बड़ी बड़ी जो महानगर है, बड़े बड़े महानगर, उसमें आप जब जाएंगे तो दरवाजे पे कुत्ता रखा जाता है। कुत्ता को क्यों रखा जाता है? क्योंकि इस धरती पर सबसे ज्यादा वफादार अगर कोई है तो वो कुत्ता है। तो आपको कुत्ते वाली वफादारी दिखानी पड़ेगी इस कंपनी के प्रति और इस आपके जो अपलाइन है उनके प्रति। अगर आप एक अच्छा और एक बहुत ही बेहतरीन डाउनलाइन बनना चाहते हैं तो जो ग्राहक का जो गुण होता है वफादारी और आस्था वाला, वो आपको अपने अपलाइन के प्रति दिखाना पड़ेगा। अगर आप ये दिखा लिए, अच्छा मेरा सर एक सवाल है आपसे कि अगर हम किसी भी अपलाइन से अगर उस तरह का अटैचमेंट बना लेते हैं, हम अपने आप को सौंप देते हैं कि सर मेरी जिंदगी आप ही के हाथ में है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि अपलाइन आपको कहेगा भाई तुम्हारा बिजनेस नहीं करेंगे, भागो। अपलाइन तो सर ढूंढता है कि कोई ऐसा मुझे मिले जो मुझे कहे कि सर अब मैं आपके हवाले हूं, अब मेरी जिंदगी आप ही के हाथ में, अब इसको डुबाइए या खत्म कीजिए। सर मेरा अपना मानना है, मेरा अपना अनुभव है कि वो अपलाइन आपके कामयाबी के लिए अपनी जान झोंक देगा, उसको जो करना है वो कर डालेगा सर। ये अगर दो चीज आपके अंदर आ गया अपलाइन के प्रति, अगर आप अच्छा और एक बेहतरीन डाउनलाइन बनना चाहते हैं तो अगला जो हमारा इस ग्राहक के लिए और डाउनलाइन के लिए जो हमारा क्वालिटी होना चाहिए वो है निरंतरता, कंटिन्यूटी। सर आप किसी दुकान से परचेज करते हैं, क्योंकि डाउनलाइन को मैंने ग्राहक की जगह रखा है, ग्राहक से तुलना करा है, आप ग्राहक की भाषा में समझिए। अगर आप किसी दुकानदार से महीना में एक दिन परचेज करते हैं, बाकी 29 दिन किसी और दुकान में, कभी उसमें गए कभी उसमें गए कभी उसमें गए, तो क्या आप निरंतर है? क्या वो जो दुकानदार है अगर कोई आपको ऑफर भी देना चाहे तो भी फ्यूचर में आपको दे पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं दे पाएगा। सेम कंडीशन यहां लागू होता है। अगर आप निरंतर रूप से अपने अपलाइन के संपर्क में नहीं है, आप निरंतर रूप से काम नहीं कर रहे हैं, तो आप एक अच्छे और सच्चे डाउनलाइन नहीं है। तो एक डाउनलाइन की क्या भूमिका होनी चाहिए? ये 3 चीज है सर, और मुझे लगा कि ये मिसिंग है, लगभग हर टीम में मिसिंग है। मेरी टीम की बात नहीं है, हर टीम में मिसिंग है। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे आपसे बात करना चाहिए और मैंने इसको बनाया है, और आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा। तो आपने इसको बड़े ध्यान से सुना, देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम।